नमस्कार। चलिए आज भगवद गीता के शायद सबसे मशहूर पल को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं, ओशो की नजरों से। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन जो कहानी हमें दिखती है, क्या वो पूरी है? ये एक ऐसी पड़ताल है जो शायद गीता को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। तो ये है अर्जुन के शब्द। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं आमने सामने, और सबसे बड़ा योद्धा कह रहा है कि उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष फिसला जा रहा है, उसकी त्वचा जल रही है, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा। सुनने में तो यही लगता है ना कि ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो सब कुछ, हर मोह, हर बंधन छोड़ने को तैयार हो गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये वाकई एक आध्यात्मिक संकट है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? बस इसी सवाल से ओशो एक बिल्कुल नई परत खोल देते हैं। वो कहते हैं, रुको, जरा और गौर से देखो। तो चलिए हम भी उनके साथ इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के संकट की। मतलब वो शब्द जो वो बोल रहा है, उनका असली मतलब क्या है? जरा अनमास्क करते हैं इन शब्दों को। तो अर्जुन क्या कहता है? वो साफ साफ घोषणा करता है कि भाई, मुझे कोई जीत नहीं चाहिए, कोई राजपाट नहीं चाहिए, और ऐसा सुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने ही लोगों को मारकर मिले। पहली नजर में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी को परम ज्ञान हो गया हो कि दुनिया की सारी चीजें व्यर्थ हैं। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ओशो यहां एक शब्द पकड़ते हैं, एक छोटा सा शब्द जो पूरे सीन को बदल देता है। इसे उन्होंने कहा है यदि का दर्शन, यानी दुख की वो छिपी हुई शर्तें। ओशो का कहना है कि अर्जुन का जो ये दुख है ना, ये कोई पूर्ण, कोई बेशर्त दुख नहीं है। ये तो एक सौदा है, एक नेगोशिएशन, और ये सब टिका है सिर्फ एक शब्द पर, यदि। वो असल में कह रहा है, कृष्ण, मैं सब कुछ ले लूंगा, राज्य भी, सुख भी, यदि मुझे अपने लोगों को मारना ना पड़े। तो ये त्याग कहाँ हुआ? ये तो शर्तों पर टिका है। और बस यहीं पर ओशो एक बहुत गहरा विरोधाभास सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि सुख का पीछा करना असल में नए नए दुखों को दावत देना है। जब तक हम सोचते रहेंगे कि अगर ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, तब तक दुख पक्का है। असली खुशी तो तब मिलती है जब ये बात समझ आ जाए कि शर्तों पर टिका हुआ सुख असल में होता ही नहीं है, वो एक भ्रम है। ये यदि की फिलॉसफी, या कह लीजिए ये कंडीशनल सोच, सिर्फ अर्जुन तक ही सीमित नहीं है। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल का, जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे। तो हुआ ये कि रसेल, जो जिंदगी भर एक पक्के नास्तिक थे, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो एक पादरी उनके पास पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद मौत के डर से वो ईश्वर को मान लें और माफी मांग लें। कमाल है ना, दुनिया का इतना बड़ा दार्शनिक, लेकिन अंत में वो भी यदि में ही अटका हुआ है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। और सच कहें तो हम सबकी जिंदगी भी तो इन्हीं यदि और अगर पर ही चलती रहती है। चलिए अब इस विश्लेषण को एक और गहरे स्तर पर ले चलते हैं। ओशो कहते हैं कि अर्जुन के इस दुख को, इस विषाद को एक अलग ही नजर से देखने की जरूरत है। यहां से शुरू होता है विषाद एक योग है का विचार। ये ओशो की सबसे क्रांतिकारी व्याख्याओं में से एक है, विषाद योग। वो कहते हैं कि दुख जो है ना, वो आनंद का उल्टा नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, बल्कि वो आनंद ही है जो शीर्षासन कर रहा है, सिर के बल खड़ा है। क्या कमाल की बात है। इसको ऐसे समझिए, एक पत्थर, उसे कभी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे आनंद भी महसूस नहीं हो सकता। तो अर्जुन को जो इतनी गहरी पीड़ा हो रही है, वो असल में इस बात का सबूत है कि उसके अंदर उतना ही गहरा आनंद महसूस करने की क्षमता भी है। उसका दुख उसकी कमी नहीं, बल्कि उसकी अपार संभावना का संकेत है। और ये अंतर तब और भी साफ हो जाता है जब हम अर्जुन की तुलना उसके भाई युधिष्ठिर से करते हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, है ना? पर उन्हें कोई दुख नहीं, कोई सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि उनका धर्म उधार का है, सुना सुनाया है, वो एक तरह से संतुष्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन है, जो एक भीतरी क्रांति के दरवाजे पर खड़ा है। उसके सवाल असली हैं, उसका दर्द असली है, और ओशो कहते हैं कि यही दर्द एक सच्चे धर्म के जन्म की प्रक्रिया है। इसीलिए अर्जुन की हालत कहीं ज्यादा कीमती है। अब हम इस पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में पहुंच रहे हैं। अहंकार का झूठ, वो सबसे बड़ा धोखा जो हम खुद को देते हैं। चलिए देखते हैं कि अर्जुन के शब्दों में ये कैसे छिपा है। अर्जुन देखिए कितनी बड़ी बात कहता है। वो कहता है, जिनके लिए हम ये राज्य, ये सुख, ये सब चाहते हैं, वो तो सामने ही युद्ध में खड़े हैं। सुनने में कितना नेक, कितना महान लगता है ना? लेकिन ओशो कहते हैं,
बस यहीं पर अहंकार का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है। वो कहते हैं कि इंसान अपने प्रियजनों के लिए सफलता नहीं चाहता। नहीं, वो चाहता है कि उसके प्रियजन उसे सफल होते हुए देखें। असली मजा परोपकार में नहीं है, असली मजा अहंकार को दिखाने में है। इसे थोड़ा और गहराई से सोचे तो असली लक्ष्य क्या है? अपनों को हराकर जो आनंद मिलता है वो किसी और को हराकर नहीं मिलता। उन्हें अपनी सफलता दिखाकर जो सुख मिलता है वो असली नशा है। क्योंकि किसी अजनबी से ज्यादा अपने परिवार या दोस्तों के सामने नीचा देखे जाने का दर्द ज्यादा होता है कि नहीं? और इसीलिए उनके सामने खुद को साबित करने की जरूरत भी सबसे ज्यादा होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में हम अर्जुन को किस नजर से देखें? चलिए अब समझते हैं कि एक प्रामाणिक, एक ऑथेंटिक सवाल की कीमत क्या होती है और यही सच्ची यात्रा की शुरुआत कैसे है। देखिए, अर्जुन की महानता उसके जवाबों में नहीं है, उसकी महानता है उसके भ्रम की प्रामाणिकता में, उसकी कंफ्यूजन की ऑथेंटिसिटी में। वो कृष्ण के सामने खड़ा है, फिर भी सब कुछ, हर मान्यता, हर परंपरा पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। वो किसी से उधार लिया हुआ विश्वास मानने को तैयार नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां से गीता का पूरा ज्ञान बहना शुरू होता है। सोचिए, अगर अर्जुन ने युधिष्ठिर की तरह चुपचाप हाँ में हाँ मिला दी होती तो क्या गीता होती? कभी नहीं। उसका ये इनकार करना, उसका ये सवाल पूछना ही वो दरवाज़ा खोलता है जिससे गीता का अमृत बाहर आता है। तो आखिर में ओशो का ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक आईना रख देता है। अर्जुन की शर्त तो ये थी कि उसके रिश्तेदार न मरें, ये उसका यदि था। अब सवाल खुद से पूछने का है, हमारी जिंदगी पर राज करने वाला वो सबसे बड़ा यदि क्या है? कौन सी वो एक शर्त है जिस पर हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी पूरी जिंदगी अटकी हुई है?